दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए बढ़ते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। बीती रात वृद्ध को बड़ा बेटा गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। कुछ देर चले उपचार के बाद वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध पर शराबी उसके ही बेटे ने लाठियों से हमला किया था। पुलिस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार करेगी। दरअसल माकड़ौन थाना क्षेत्र के ग्राम नयापुरा में रहने वाले छगनलाल पिता रूगा जी 75 वर्ष के, 3 बेटे हैं। परिवार साथ में रहता है। सबसे छोटा बेटा दिलीप शराब पीने का आदी है। देर रात वो नशे में घर पहुंचा था और पत्नी सुनीता से विवाद करने लगा। दोनों के बीच विवाद होने का शोर सुनकर पिता छगनलाल बेटे बहू के बीच समझौता और बीच बचाव के लिए पहुंचे। उन्होंने बहू को चुप करने के बाद बेटे को समझाने का प्रयास किया। तभी नशे में धुत दिलीप ने पिता पर लाठियों से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने पर वृद्ध पिता जमीन पर गिर पड़ा। समीप ही रहने वाला बड़ा बेटा रामचंद्र मौके पर पहुंचा और पिता को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल लेकर आया, जहां कुछ घंटे चले उपचार के बाद रात में ही छगनलाल की मौत हो गई। सुबह घटनाक्रम की खबर माकड़ौन पुलिस को मिली तो जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे। पिता पर हमला करने वाला बेटा घर पर नहीं था, जिसकी तलाश की जा रही है। इधर जिला अस्पताल में अस्पताल पुलिस चौकी ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। जांच डायरी माकड़ौन थाना पुलिस को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही माकड़ौन में आधेड़ की लाठियों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मृतक और हमलावर एक ही समाज के होकर आपस में रिश्तेदार थे। वहीं 3 महीने पहले भी माकड़ौन में रंजिश के चलते एक की हत्या कर दी गई थी। 5 महीने के दौरान माकड़ौन में 3 लोगों की हत्या होना सामने आ चुका है। आदमी कौन कौन लड़ाई कर रहे? दिलीप उसकी औरत के मारी दिया था। हाँ, तो ये भाग के आई उधर मेरे घर की तरफ। तो उनके छोड़ा का चक्कर में, बचाव का चक्कर में, तो उनके दई दी लाकड़ी खींची गई। अच्छा, उनको लग गया, आपकी पिताजी को लग गई? हमारे पापा था। दी सही। अच्छा, मारी उन्होंने? हाँ, मारी सही। कब की घटना है? फिर क्या हुआ था? वही 11:30 बजे का। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ अस्पताल लेकर गए? ताराना लेके गया, ताराना से उज्जैन लेके आया। अच्छा, कब हुई फिर मौत उनकी? ये हुई है 6 बजे का, 6:45 सुबह 6 बजे। कि छगन पिता रघुनाथ जी जो है ये अपने पुत्र को समझाने गए थे, जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, दिलीप जो आरोपी है। तो उसी दौरान जब समझाने गए तो ये दिलीप द्वारा इनके पिता के सिर पे लकड़ी मारकर चोट पहुंचाई गई थी। चूँकि ये गांव सीधा तराना से पास में पड़ता था, तो ये सीधे तराना लेके आए थे इसको, और तराना से रेफर उज्जैन किया गया था, जिसके दौरान इलाज आज सुबह इसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर हम लोग अभी यहाँ आए हैं, FSL मैडम भी आ रहे हैं, अपनी आगे की जांच करेंगे, अपराध पंजीबद्ध करेंगे। हर रोज रेलवे स्टेशन पर रात को ऑटो संचालक सवारी के लिए खड़े रहते हैं। मंगलवार को भी रात को करीब 1 बजे ऑटो संचालक खड़ा था, तभी उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। ऑटो संचालक ने बताया कि वो खाना खा रहा था। उस समय उसके पास सवारी आई तो उसने सवारी उसके एक दोस्त के ऑटो में बिठा दी। इस बात को लेकर शब्बीर नाम के व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसकी रिपोर्ट GRP थाना में दर्ज कराई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ऑटो संचालक तोप खाना का निवासी है। 1:30 बजे मेरे साथ घटना हुई थी। सवारी के साथ में घटना हुई, सवारी के चक्कर में लेके, और मैं सवारी बिठा रहा था, इतने में शब्बीर आया। उनने चाकू से मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया। और कौन थे उसके साथ में? 2 जने और अन्य थे। महतपुर के कांग्रेस नेता सरदार मल चोपड़ा के बेटे संदीप चोपड़ा ने आमड़ी खेड़ा के एक किसान के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उसकी बेशकीमती जमीन हड़प ली। जमीन की वास्तविक कीमत के बजाय औने पौने दाम चुकाकर अंगूठा लगाकर रजिस्ट्री करवा ली। 1,81,00,000 रुपए मूल्य की जमीन के बदले में किसान को केवल 21,12,000 रुपए ही दिए गए। अब जनसुनवाई में आवेदन देकर किसान ने संदीप चोपड़ा पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। दरअसल आमड़ी खेड़ा के मांगू उर्फ मांगीलाल की संघवी खेड़ा में करीब 1.61 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इस भूमि में से करीब 1.25 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री संदीप चोपड़ा ने अपने नाम करा ली। इस इलाके में 1 बीघा जमीन की कीमत 26,21,000 रुपए है और इस हिसाब से 1.25 हेक्टेयर जमीन का मूल्य 1,81,00,000 रुपए बनता है। लेकिन 15 मार्च 2021 को छल पूर्वक 5 लाख रुपए अदा करते हुए संदीप ने विक्रय पत्र संपादित करवा लिया। चूंकि मांगू अनपढ़ है, इसलिए उसे समझ नहीं आया। इस तरह पूरी जमीन की कीमत 21,12,000 रुपए दर्शाते हुए संदीप चोपड़ा ने मांगू के खाते में 4 चेक 21,12,000 रुपए देने का हवाला दिया, जबकि ये चेक कभी दिए ही नहीं गए। मांगू ने जब संदीप चोपड़ा से रुपयों के लिए संपर्क किया तो वो टाल मटोल करने लगा। इतना ही नहीं, संदीप चोपड़ा ने ये चेक खुद ही बैंक में लगाकर वापस ले लिया और बात करने पर वो रुपए देने की बात करता रहा। मांगूलाल ने कहा कि संदीप चोपड़ा उसकी निरक्षरता का फायदा उठाता रहा। मांगू के वकील ने बताया कि संदीप चोपड़ा ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली है। इस रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग की गई है।
उसने चोपड़ा से जान का खतरा भी होना बताया है। ये जमीन का मामला है इनकी काजी खेड़ी डैम के पास एक उज्जैन रोड पर एक 6.5 बीघा जमीन है। मेरे पक्षकार है जो कि अनपढ़ होने का फायदा श्रीमान संदीप चोपड़ा जी ने उठाया है और इनसे औने पौने दाम में अंगूठा लगवाकर वो जमीन खरीदी गई और आज दिनांक तक उनको पैसा नहीं दिया गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। संदीप चोपड़ा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? संदीप चोपड़ा ये जमीनों का ही कारोबार करते हैं, भूमि माफिया, यही जमीन का ही मैटर है उनका। समय से लगभग आपके पत्रकार परेशान हो रहे हैं? ये लगभग 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। स्मार्ट सिटी योजना में महाकाल विस्तारीकरण योजना का काम किया जा रहा है। 3 चरणों में हो रहे काम का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में कामों की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। पहले चरण में महाकाल वन का विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें धार्मिक, सनातनी और ऋषि मुनियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। वन के अंदर भव्य कमल कुंड बनाया गया है। पहले चरण के काम आकार ले चुके हैं। कहा जा रहा है कि महाकाल विस्तारीकरण योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार महाकाल की नगरी में आने वाले हैं, जिसको लेकर शेष बचे कार्यों को भी जल्द पूरा करने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री से पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को आ रहे हैं। संभावना है कि वो भी महाकाल विस्तारीकरण योजना को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। देखिए, जो महाकाल विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है, जिसका प्रथम चरण जो लगभग 320 करोड़ का है, जिसमें मुख्य 3 काम है। एक पार्किंग है 400 गाड़ियों की, पूरा का पूरा कॉरिडोर है और एक विजिटर फैसिलिटी सेंटर है। इन तीनों कामों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। फिनिशिंग का काम ही बचा हुआ है, बाकी सिविल वर्क मेजर हो गया है। खासतौर पर जो यूडीए की बिल्डिंग है, उसमें पत्थर की क्लैडिंग का काम थोड़ा बचा है, लेकिन वो भी आज या कल तक उससे कंप्लीट होने की संभावना है। 20 तारीख तक की डेडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। हम लोग तब तक पूरे काम को पूरा कर लेंगे। जो कुछ रेक्टिफिकेशन का काम है, करेक्शन का काम है, केवल वही बचेगा, बाकी मेजर काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हाल चरक भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चरक भवन में शुरू किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन और जनप्रतिनिधियों ने शिविर का शुभारंभ किया। 2 दिनों तक मरीजों का यहां परीक्षण कर निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में शासकीय डॉक्टरों के साथ निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों डॉक्टरों को भी बुलाया गया है। मरीजों को लिखी जाने वाली सभी जांच निःशुल्क रहेगी। जो जांच जिला अस्पताल में नहीं हो पा रही है, उन जांचों को भी बाहर के निजी सेंटरों पर निःशुल्क कराकर उपचार किया जाएगा। शिविर का समापन अगले दिन शाम को होगा। कोविड में जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो सेवा करी है, उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। वास्तव में जब ये कोविड चल रहा था, तब परिवार के लोग ही परिवार के व्यक्ति से दूर थे, लेकिन आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहे थे, जो एक बहुत ही अनूठी मिसाल है पूरे विश्व में। भारत वासुदेव कुटुंब की बात करने वाला देश है, लेकिन इस महामारी में भी अपने विश्व को संदेश दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मार्च में जो मीटिंग की थी कि सभी जिला चिकित्सालयों में जो स्वास्थ्य के शिविर हर जिले में लगाए जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिवसीय आज ये जिला स्तरीय शिविर का शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम को बधाई, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि गर्मी का सीजन है, कई प्रकार की बीमारी फैल रही है, ऐसे में स्वास्थ्य शिविर बड़ी मदद करेगा। उसकी बहुत आवश्यकता थी। मुझे संतोष है जिला चिकित्सालय में आज जो स्वास्थ्य शिविर लग रहा, उसके बड़े पैमाने पर सारे लोग लाभ लेंगे। महतपुर क्षेत्र के रहने वाले भवन व लक्ष्मण दोनों भाइयों के बीच पुराना विवाद सामने आया है, जिसके चलते लक्ष्मण ने अपने तीनों बेटे मुकेश, सोनू व दिनेश के साथ मिलकर अपने छोटे भाई भवन के पुत्र गिरधारी पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं हमले में घायल गिरधारी के पिता भुवन ने बताया कि लक्ष्मण के पास 3 बीघा जमीन है, जबकि उसके पास 2.5 बीघा जमीन है, फिर भी उसने उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया है। यहाँ भुवन का कहना है कि उसके भाई लक्ष्मण व उसके पुत्रों ने धमकी दी है कि गिरधारी को जान से खत्म कर देंगे, उसके बाद ही पुलिस में पेश होंगे। मंदिर के वहाँ इकट्ठे हुए थे तो इनको बोला कि पाइपलाइन खोद दो, तुम हमारी पाइपलाइन गड़ी हुई है खेती के अंदर। तो हमने क्या, खोद लेंगे पाइपलाइन, आप कह रहे 5 मिल के खोद लेंगे। तो ऐसे करके मंदिर पे से घर आ गए हम।
घर आके बैठे न, उधर से आके 4 ही मोबटे आके लठ लेकिन सीधा डाल फट पड़ के कराड़ दिया। कौन था, कौन है ये लोग इन्होंने मारे? कौन? लक्ष्मण ने, मुकेश और सोनू और दिनेश, 4 ही मोबटे। कौन है ये लोग? ये उमर भाई के लड़के हैं। आपके भाई